हेलो बच्चों, वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल कैरियर ग्लोबल स्टडी पर। इस चैनल पर मैं रहमान आप सभी बच्चों को 10th क्लास का तैयारी कराऊंगा। जो आज का क्लास होने वाला है मैथ का चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर में हम लोगों ने देखा HCF कैसे निकाला जाता है। क्या HCF कैसे निकाला जाता है? HCF जो निकालने का तरीका था वो था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या कौन सा तरीका था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। वही हम लोगों का क्या था? तरीका था क्या निकालने के लिए? HCF, हिंदी में जिसे बोलते हैं मौसम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही क्या था? इसका जो सूत्र होता है, सूत्र वो होता है A BQ प्लस में R होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो हिंदी में बोलते हैं इसे A को बोलते हैं क्या? भाज्य। भाज्य बराबर है तो बराबर। B को बोलते हैं भाजक। B को बोलते हैं भाजक। इस दोनों के बीच में क्या चीज का संबंध है? गुना का। Q को बोलते हैं भागफल। भागफल प्लस R को बोलते हैं शेषफल। ठीक है। अब ये जो R का मान होता है, R का जो मान होता है वो हमेशा, ये R का जो मान होगा वो हमेशा 0 से बड़ा, ये बड़ा का निशान है, ये बराबर का निशान है। किसका निशान है? ये बराबर का निशान है। तो 0 से बड़ा या बराबर होगा और हमेशा क्या होगा? B से छोटा होगा। हमेशा क्या होगा? B से छोटा होगा। इसी सूत्र के थ्रू हम लोगों ने देखा था HCF कैसे निकाला जाता है। HCF निकालना सीखे थे हम लोग। ठीक है। HCF को हिंदी में बोलते हैं क्या? हिंदी में बोलते हैं मौसा बोलते हैं। यानी इसमें जो होता है HCF, इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भाजक, इसे क्या बोलते हैं? भागफल, और इससे क्या बोलते हैं? शेषफल। तो जो HCF में होता है, जब तक हम भाग करते हैं, जब तक 0 हमें नहीं मिल जाए, जब तक 0 नहीं मिलता है वहां तक क्या करते हैं? हम भाग लगाते जाते हैं। तो आप लोग पहला और दूसरा लेक्चर देख लीजिएगा HCF कैसे निकालते हैं। आज जो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे कैसे उसका सॉल्यूशन होता है। आइए हम लोग क्या करते हैं, चौथा देखते हैं और 5वां के कैसे बनता है। आप सभी लोग कॉपी, किताब और कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर क्या बोला है? वर्ग बोला है। अब वर्ग जब बोला है, वर्ग यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है। अब यहाँ पे आप लोग को
एक क्वेश्चन आ रहा होगा वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग वर्ग जो होता है ना, किसी को क्या करना, स्क्वायर चढ़ाना, यानी पावर उसका क्या करना, 2 चढ़ाना। पावर उसका क्या करना, 2 चढ़ाना, स्क्वायर करना। क्या करना, स्क्वायर। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, और इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। यानी किसी के ऊपर क्या करना, घात 2 चढ़ाना, यानी पावर कितना चढ़ाना, 2 चढ़ाना। यही होता है वर्ग का मतलब। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, रिपीट कर रहा हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके कितने बोला है, 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, आइए लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्या होना चाहिए, सूत्र मालूम होना चाहिए। वो कौन सा सूत्र है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूला। जो सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर। वर्ग बोला है, क्या बोला था उस क्वेश्चन में, वर्ग बोला था। तो वर्ग का मतलब क्या बताए थे, किसी के ऊपर क्या करना, घात 2 चढ़ाना। कितना, 2 चढ़ाना। तो घात 2 हो रहा है। अब ये क्या हो गया, a+b का होल स्क्वायर। पूरा का क्या है, स्क्वायर, तो यानी होल स्क्वायर। तो सूत्र होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। हो गया, आइए लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। अब यहां पर a ही की माना गया। a माना इसलिए गया है, क्वेश्चन में बोल रहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करिए। तो यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है, क्या होता है, a = bq + r। यही यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है। और a+b का जो होल स्क्वायर का सूत्र होता है, ये क्या होता है, a² + b² में 2ab। यही ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो a समझ में आया क्यों माने हैं। अब b बताया गया था कि जो भी q के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ, किसके साथ, जो भी q के साथ मल्टीप्लीकेशन यानी गुना में होगा, उससे वही b का मान होता है। तो यहाँ पे q के जगह पर क्या दे दिया है, q के जगह पर हमारा m दे दिया है। तो m के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में, यानी कौन सी अंक गुना में है, वो 3 है। क्या है, 3 है। तो यानी हमारा जो b का मान होगा, कितना होगा, 3। और अब इसमें क्या निकालना है, b का मान निकल गया। अब r का मान, अब r का जो मान बताए थे कि जो r का मान होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, और b से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो ये जो r का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 से बड़ा, 0, 1, 2, और b से छोटा। b का मान 3 है, तो 3 से छोटा ही रखेंगे। यही बताया गया था। अब देखिए यहाँ पे
तो सबसे पहले अब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, r का मान 0 रखेंगे। r का मान जब 0 रखेंगे, क्या r का मान जब 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना था। जब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना था तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a है तो a बराबर है तो बराबर b का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है, 3 है, q है तो q प्लस r का मान कितना बैठा थे, 0। अब क्या करना था, इसका स्क्वायर यानी वर्ग करना था। क्या करना था, वर्ग करना था। तो वर्ग कीजिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देंगे, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से 3q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान 3q और इंटू b का मान कितना, 0। अब a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बराबर है तो बराबर, अब यहाँ पे पावर कितना भी हो, पावर अगर किसी अंक के ऊपर अगर पावर चढ़ता है, पावर अगर जैसे मान लो यहाँ पे 10 है, अब 10 का पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 जो है 2 बार गुना में है। कितना बार, 10 गुना 10। जैसे 10 का मान 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 कितना बार गुना में है, 5 बार। कितना बार, 5 बार है, 5 बार है। तो गुना में जब भी बेस अगर सेम रहे तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो इसमें अब 3 को कितना बार लिखा गया है, 3 को 2 बार, 3q गुना 3q। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 और q में q से स्क्वायर, q में q से गुना कीजिए, q का स्क्वायर। अब ये 0 में 0 से करेगा 0 और किसी भी अंक में 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कितना बचा, 9q का स्क्वायर। अब हमको किस रूप में लाना है, 3m के रूप में लाना है। तो यहाँ a स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर। अब यहाँ से 3 का कॉमन ले लीजिए और 3q स्क्वायर को क्या कर दीजिए, कोष्ठ में। अब यहाँ पर लिखिए 3q स्क्वायर को हम किसके बराबर मान लें, m के बराबर मान लेते हैं। कितने के बराबर मान लेते हैं, m के बराबर मान लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 3 और 3q स्क्वायर किसके बराबर है, m के बराबर है। तो देखिए आ गया 3m, आ गया 3m। यही सिद्ध करना था। अब सिद्ध करना है 3m प्लस 1 के रूप में। तो 3m प्लस 1 के रूप में सिद्ध करने से पहले आप लोग इसे क्या कीजिए, नोट कीजिए, तब सिद्ध करते हैं 3m प्लस 1 के रूप में। हो गया। अब r का मान 0 रखकर तो सिद्ध कर लिए। अब r का मान कितना रखना है, 1 रखना है। कितना, r के मान हम लोग 1 रखेंगे। r के मान जब 1 रखेंगे तो अब r के मान 1 रख कर सिद्ध करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र सबसे पहले बैठाएंगे। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a है तो a बराबर b का मान क्या है, b का मान 3 है। कितना है, 3 है। तो 3 q है तो q प्लस r का मान कितना है, r का मान जो है, r का मान कितना है, 1 है। अब हमको क्या करना था, दोनों तरफ स्क्वायर करना था। r का मान दोनों तरफ स्क्वायर करना था, सॉरी दोनों तरफ क्या करना था, स्क्वायर करना था। तो स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो a स्क्वायर बराबर है तो बराबर, अब इसमें इसको ये a हो गया और b यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़िए। तो a स्क्वायर, a यानी 3q का क्या, होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे
2ab कितना होता है 2 गुना 3q a इंटू बी, यही सूत्र होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, अब फिर गुना कीजिए a स्क्वायर, हम इसके बारे में बता दिए हैं। तो यहाँ से 3×3 9 कितना होगा 9q का स्क्वायर प्लस यहाँ से 1, यहाँ से होगा प्लस 3 दूना 6 कितना होगा 6q कितना होगा 6q, और 6q होगा। और किसके रूप में लाना है 3m प्लस 1 के रूप में, किसके रूप में लाना है 3m प्लस 1 के रूप में लाना। तो a स्क्वायर बराबर है तो बराबर, यहाँ से क्या कर लीजिए 3 का कॉमन ले लीजिए। जब 3 का कॉमन लीजिएगा तो इसमें 3 में 9 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 3q और स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ से प्लस इसमें कर दीजिए तो 3 दूना 6 कितना होगा 3 दूना 2 मरतबा कटा तो 2q, और ये प्लस 1 है तो 1 यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पे रखिए 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 2q किसके बराबर मान ले, हम m के बराबर मान सकते हैं। क्या ऐसे क्यों मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है 3m के रूप में, तो 3m के रूप में हमको लिखना है। तो a स्क्वायर बराबर इतना को तो मान लिए हम m, तो 3 और इसमें m मान लिए तो m से मल्टीप्लाई होगा, और तो m होगा प्लस यहाँ से 1, तो इसके रूप में देखिए आ गया 3m प्लस 1 के रूप में हमारा क्या हुआ आ गया। आप लोग इसे नोट कीजिए। हो गया। अब इसके नीचे लिखिएगा अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्या लिखे हैं, अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हो गया। अगर आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा तो कोई कमेंट बॉक्स में इमोजी सेंड कीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 5 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसमें भी क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। सेम उसी तरह बनेगा, किस तरह, जिस तरह चौथा बना है। बट देखिए क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब यहाँ पे बोल दिया घन, वहां पर बोला था क्या वर्ग, क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ग बोला था, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल दिया है, घन बोल दिया है। क्या बोल दिया है, घन। अब इस घन का मतलब होता है किसी अंक के पावर क्या करना, 3 चढ़ाना, यानी घात कितना चढ़ाना, 3 चढ़ाना। घात किसी के ऊपर कितना चढ़ाना, 3 चढ़ाना। वही क्या होता है, हिंदी में घन बोलते हैं और इंग्लिश में क्यों बोलते हैं। यानी इसमें बोला है 9m 9 प्लस यहाँ से 1 या 9
m+8 के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, उसी सूत्र का यानी a = bq + r को ही हमको प्रयोग करना है और दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन के बारे में बता दिए। घन जो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है, इसी के बारे में हमें क्या करना है, बताना है। यानी अब घन के बारे में बताना है। किसके बारे में, घन के बारे में। तो अब इसका भी कोई सूत्र होता होगा, तो इसको सिद्ध करने से पहले हम इसका क्या करते हैं, सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, a + b का क्या बोला है, घन, यानी पावर कितना चढ़ाएंगे, 3 चढ़ाएंगे। जो सूत्र होता है AQ + BQ, यानी Q मतलब 3, पावर 3 चढ़ेगा, + 3a × b कोष्ट a + b, यही सूत्र होता है। इसे आप लोग नोट कीजिए और इसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसी सूत्र पर यानी a + b के सूत्र पर ही हम a + b का होल क्यू के सूत्र पर ही क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर जो चौथा सॉल्व हुआ था, वो सूत्र, उसमें जो सूत्र का प्रयोग किया गया था a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab के फैक्टर पर उसे क्या गया था, हम लोग क्या किए थे हम लोग उसी सूत्र पर बैठा थे। क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर 5वां में a + b का होल क्यूब के पर बैठाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5वां का सॉल्व करेंगे। हो गया, आइए सॉल्व करते हैं। क्या बोला था, किसके बारे में, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। और किस सूत्र का प्रयोग करना था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध करना था। और उसके जो पावर लगाना था, क्या पावर जो लगाना था, क्या लगाना था, पावर 3 यानी क्यों लगाना था। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि हल, माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक ए है। अब ए ही की माना गया है क्वेश्चन नंबर चौथा में। इससे के पिछले वाले क्वेश्चन में हम बता दिए हैं कि ए क्यों माना गया है। अब बी का मान बी का मान बताए थे, जो भी क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा वही क्या होगा, बी का मान होगा। तो क्यू के जगह पर इसमें क्या दे दिया है, एम दे दिया है। क्या दे दिया है, एम दे दिया है। तो एम के साथ ये 9 गुना में है, तो बी का मान कितना होगा, 9 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बच रहा है आर। तो आर को हम क्या लिखेंगे, हमेशा आर का मान होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। तो बी का मान तो 9 है। अब आर का मान होगा 0, 1, 2, 3 डैश डैश यहाँ 8 तक होगा। ठीक है, यानी बी से हमेशा छोटा ही रखना है।
तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे r का मान 0 रखकर सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले r का मान 0 रखिए। r का मान 0 रखने पर यहाँ से इक्लिप विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना था। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a b का मान कितना है 9 क्यू है तो क्यू, r का मान 0। अब क्या करना था, हमको घन करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में जो बोल रहा था यानी घन करना था। क्या करना था, घन करना था। तो इसका पावर 3, इसका पावर 3। a क्यू है तो a क्यू बराबर है तो बराबर 9 क्यू का क्या करना है, पावर क्यू प्लस 0 का क्यू प्लस क्या होता है 3 a का मान कितना है 9 क्यू 3a इंटू बी का मान 0 कोस्ट a प्लस बी तो 9 क्यू प्लस 0। यही सूत्र होता है, यही सूत्र होता है इसके a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र यही होता है। यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a इंटू बी कोस्ट a प्लस बी। यही क्या होता है, सूत्र होता है। उस सूत्र पर इसको हम लोग क्या किए, बैठा दिए। a क्यू है तो a क्यू बराबर 9 को कितना बार गुना करेंगे, 3 बार। तो 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 81, और 81 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 81 में तो 9 में कम 9, 9 8 है 72, यानी 700 कितना आया 29 आया 729। क्यू का स्क्वायर, क्यू का सॉरी होल क्यू का पावर 3, 0 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और किसी भी फैक्टर में अगर करते हैं 0 से गुना तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब 0 में इस सबसे गुना कीजिए तो इसमें 0 में सबसे गुना कीजिएगा 9 क्यू यहाँ से प्लस 0 में तो ये भी क्या होगा 0 होगा, यानी ये फैक्टर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। ये फैक्टर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से ए क्यू बराबर है तो बराबर 729 क्यू के पावर 3। अब हमको किसके रूप में लाना है, 9m के रूप में लाना है। तो a क्यू बराबर यहाँ से 9 को कॉमन लीजिएगा, 9 को जब कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा 81। कितना बचेगा 81 बचेगा। क्यू के पावर कितना है 3 है। यहाँ पे 81 क्यू के पावर क्यू को 81 क्यू के पावर क्यू को किसके बराबर मान ले, हम m के बराबर मान ले। m के बराबर ही क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें 9m के रूप में लाना है। किसके रूप में लाना है 9m के रूप में लाना है। तो a क्यू बराबर है तो बराबर 9, और इतना को क्या माने हम लोग m माने हैं। क्या माने हैं m माने हैं। तो m 9 और m से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0 रखने पर तो 0 जब हम r का मान 0 रखे तो हमें क्या हुआ 9m प्राप्त हुआ। अब हमें सिद्ध करना 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और आगे सिद्ध करते हैं। हो गया। अब r का मान कितना रखने पर 1 रखने पर सूत्र बैठाइए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। अब a क्या करना था, पावर 3 चढ़ाना था। b का मान कितना है 9 है। b का मान कितना है q है तो q प्लस r का मान कितना रखे हैं पर, इसका पावर क्या करने पर 3 करने पर। सूत्र पर बैठाइए, तोड़िए इसको मेरे साथ। a क्यू बराबर 9 क्यू का होल क्यू, 9 क्यू का क्या हो जाएगा होल क्यू, यहाँ से हो जाएगा प्लस b का होल क्यू, b के जगह पर क्या है 1 है, b का होल क्यू, उसके बाद प्लस
3 कितना होता है 3a, 3a इंटू बी, 3a के जगह पर कितना हो जाएगा 9q इंटू बी, कोस्ट कितना हो जाएगा a प्लस बी होता है तो 9q प्लस 1, यही होता है सूत्र। अब बैठाइए या आगे चलिए, देखिए ए क्यू बराबर है तो बराबर इसको 3 बार गुना कीजिएगा 9 को तो कितना आएगा 729 आएगा। 729 क्यू का होल क्यू, एक के पावर कितना भी है उसको गुना कीजिएगा, एक ही आएगा। प्लस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 में 3 से गुना कीजिए और उतना जितना आएगा उतना में 1 से गुना कीजिए तो 9 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 त्रिका 27, 27 आएगा। यहाँ से क्या आएगा 27, ठीक है। क्यों है तो क्यों, अब इसको क्यों, अब क्वेश्चन में कितना है 9q प्लस 1 है, 9q प्लस 1 है। अब एक क्यों बराबर है तो बराबर 729 क्यू का पावर क्यू प्लस 1 है तो 1 प्लस, अब इस 27 में 9 से गुना कीजिएगा। जब 27 में 9 से, इस 27 क्यू से ये जो पोस्ट के अंदर है इसमें 2 पद, उसमें क्या करेंगे बारी बारी गुना करेंगे, क्या करेंगे बारी बारी गुना करेंगे। तो 27 में 9 से गुना कीजिए, जब 27 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 9 7 63 के 3 हाथ से 6 आया, 9 दूना 18, 18 6 24, कितना आया 243 आया। तो प्लस में 243, ठीक है 243, क्यू में क्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब 27 क्यू से 1 में गुना कीजिए तो 27 क्यू में 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। अब हम किसके रूप में लाना है 9m प्लस 1 के रूप में लाना है तो ए क्यू बराबर है तो बराबर इसमें से 9 को कॉमन लीजिएगा। जब 9 को कॉमन लीजिएगा तो इसमें 9 को कॉमन लीजिएगा इसमें से, तो सब में क्या कीजिए पारा पारे भाग कीजिए एक को छोड़ करके, तो इसमें जब भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 81 क्यू का पावर क्यू, ठीक है। प्लस है तो प्लस, जब इसमें कीजिएगा 243 में भाग कीजिएगा तो कितना आएगा भाग कीजिए कितना है 9 भागा 243, कितना आएगा 9 को 9 का 9 18, 9 त्रिका 27, 9 दूना 18, कितना आएगा इसमें से 18 में से 24 में सॉरी 18 गया, कितना बचा 14 में से 8 गया 7, 14 में से 8 गया, कितना बचा 6, कितना बचा 6 और 3 9 7 63। तो क्या करेंगे लोग बारी बारी भाग करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, कितना 27 मतलब में कटेगा 27 क्यू है तो क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 9 में 27 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 त्रिका 27 यानी 3 क्यू आएगा, ठीक है। प्लस 1 है तो 1। अब इसको हम लोग किसके बराबर मान लें, इसको कोष्ट में जो है इसको m के बराबर मान लें, जो कोष्ट के अंदर है उसको m के बराबर मान लेंगे। m क्या मानेंगे, कैसे कि हमें 9m के रूप में लाना है तो 9 और m से मल्टीप्लाई कीजिएगा, m से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। m से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9m आ जाएगा और प्लस 1 है तो 1, यही हमें सिद्ध करना था जो r का मान 1 रखने पर प्राप्त हुआ। समझ में आया है, समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कोई इमोजी बनाकर भेजिए और इसे नोट कर लीजिए। हो गया। आइए अब r का मान 1 रख लिए, अब 2 रखते हैं। सभी लोग इधर ध्यान दे, r का मान कितना रखने पर 2 रखने पर
आर का मान 2 रखने पर सूत्र बैठाइए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, क्या प्लस में आर। अब क्या करना था हमें, क्या करना था, एक घन करना था यानी पावर क्यू चढ़ाना था। तो ए का होल क्यू बराबर बी का मान कितना है 9 है, तो बी के जगह पर कितना रखेंगे 9 रखेंगे। क्यू है प्लस आर का कितना मान रखें 2, आर का मान 2 बैठाएंगे और इसका होल क्यू कर देंगे। अब इसको ए प्लस बी के होल क्यू पर तोड़ दीजिए। ए क्यू है तो ए क्यू बराबर है तो बराबर 9 क्यू का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3। ए का मान कितना है, ये ए का मान है, ये क्या है ए का मान है और ये बी का मान है। तो ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 9 है, ए का मान 9 क्यू, ठीक है, इंटू बी का मान कितना है 2 है। कोष्ट में है तो कोष्ट, और यहाँ पे कोष्ट कहाँ से आया 3 ए इंटू बी सॉरी कोष्ट ए प्लस बी होता है। तो ए का मान कितना 9 क्यू प्लस 2, ए का मान 2 है। अब इसको गुना कीजिए, जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 9 729 क्यू का होल क्यू का पावर क्यू प्लस 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 4 4 गुना 8 आया। तो यहाँ से 8 आएगा, प्लस है तो प्लस 9 को 3 को 9 में गुना कीजिए, 9 3 का 27, 27 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 54, कितना आएगा 54 क्यू। कोष्ट है तो कोष्ट 9 क्यू प्लस है तो प्लस 2, ठीक है। अब इसको तोड़िए, किसके रूप में हमें लाना है 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। तो ए क्यू है तो ए क्यू, इसमें से कितना ले लीजिए कॉमा, 9 को कॉमा लीजिए। 9 को जब कॉमा लेते हैं तो क्या करते हैं बारी बारी सब में क्या करते हैं भाग लगाते हैं, क्या करते हैं कॉमा लेते हैं तो बारी बारी सब में क्या करते हैं भाग लगाते हैं। तो इसमें ये क्या कीजिए 8 को छोड़ दीजिए और सब में बारी बारी भाग कीजिए। सॉरी एक स्टेप छूट गया। यहाँ से ए क्यू बराबर है तो बराबर 729 क्यू के पावर क्यू प्लस यहाँ से 8, यहाँ से 54 में 9 से गुना कीजिएगा। जब 54 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 चौका 36 के 6 हाथ में लगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 9 5 45 3 48 और क्यू में क्यू से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्यू स्क्वायर, यहाँ से 54 में 2 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 108, 4 दूना 8 और 5 दूना 10 यानी 108 क्यू। अब इसको क्या कीजिए हमें किसके रूप में लाना है 9m प्लस 8 के रूप में लाना है। तो 9m का क्या कीजिए 9 का सिर्फ क्या कीजिए कॉमा ले लीजिए, 9 का कॉमा लीजिएगा। जब कॉमा लीजिएगा तो सब में इस 8 को छोड़ करके क्या कीजिए 8 को छोड़ करके सब में बारी बारी भागा दीजिए। तो इसमें भागा दीजिएगा तो ये कितना बचेगा 81 क्यू के पावर यहाँ से क्यू प्लस इसको जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 9 में भाग दीजिए कितना 486 से 486 में तो 9 5 45 कितना आया 9 5 45 कितना बचा 3 बचा यहाँ से 6 9 चौका 36 यानी 54 किया आया 54 क्यू का स्क्वायर। यहाँ से गुना कीजिएगा सॉरी इसमें भाग दीजिएगा 108 में जब भाग दीजिएगा 9 में कम 9 1 बचा 8 उतरेगा 9 दूना 18 यहाँ पे क्या आया 12 यानी 12 क्यों आएगा प्लस 8 है तो कोष्ट के बाहर प्लस 8 लिख दीजिए। अब जो कोष्ट के अंदर है उसको क्या मान लीजिए m मान लीजिए। क्या मान लेते हैं हम लोग m। तो यानी ए क्यू बराबर
यहाँ से 9 9 और m में गुना हो, m से गुना हो तो 9m प्लस में प्लस है और प्लस में क्या है 8 है हमारे, यानी यही हमको सिद्ध करना था, यानी दर्शाना था 9m प्लस 8 के रूप में। आ गया 9m प्लस 8 के रूप में, इसको सिद्ध कर लीजिए, सॉरी इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए इसको, हो गया। लिखिए अतः यह सिद्ध हुआ कि यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक की किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। इसे नोट कीजिए। हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ। अगले क्लास में प्रश्नावली 1.2 चालू करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। अगले क्लास